हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 10 सितंबर बहुत ही खास दिन है आज, और हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आज का दिन भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हम गणेश चतुर्थी कलंक चौथ के नाम से भी जानते हैं, और गणेश चतुर्थी पर ही आज के दिन माना जाता है भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कष्टों का निवारण होता है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी व्रत है। कोई भी कामना पूर्ति हो, स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन, समृद्धि, या अचानक ही संकट में पड़े हुए दुखों का निवारण हेतु हो, किसी अनिष्ट की आशंका हो, नाना प्रकार के शारीरिक या आर्थिक कष्ट उठाने पड़ रहे हों, तो आपको आज के दिन गणपति प्रभु एवं शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। आपके सभी कष्ट बिल्कुल खत्म होंगे। आज के दिन भगवान की उत्पत्ति हुई थी, ये इसलिए ये तिथि उनको बहुत अधिक प्रिय है। और इस बार तो गणेश चतुर्थी 6 ग्रहों के शुभ संयोग में आई है। बुध कन्या राशि में है, शुक्र तुला राशि में है, राहु वृषभ राशि में है, शनि मकर राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है। सभी अपनी अपनी श्रेष्ठ स्थिति में विद्यमान है, जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। ऐसे में हम मान सकते हैं कि जो कोरोना महामारी के बाद में अस्थिरता आई पूरे मार्केट में या जीवन में, उन सभी परेशानियों से राहत मिलेगी। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी पर चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के साथ साथ रवि योग भी बन रहा है, और इस योग में आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या गणपति की पूजा करते हैं तो बहुत मंगलकारी होता है। इस दिन आपको बता दूं, भद्रा का साया भी लग रहा है, लेकिन धरती पर भद्रा का अशुभ प्रभाव पाताल निवासिनी भद्रा है, इसलिए धरती पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और ऐसे भी गणपति देव स्वयं विघ्नों को नाश करने वाले, कौन सी भद्रा उनका क्या बिगाड़ पाएगी, सबको लाभ ही लाभ मिलेगा। 11:09 से रात को 10:59 तक पाताल निवासिनी भद्रा रहने वाली है। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं, बता दूं, दोपहर के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है 11:21 से लेकर 1:33 तक। और ऐसे भी आप पूरे दिन चाहे तो कर सकते हैं, रात को 9:57 तक चतुर्थी तिथि है, तो दिन भर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। रात को 9:12 से सुबह 8:53 तक चंद्रमा को नहीं देखना है। कहते हैं कि झूठा आरोप लग सकता है, कलंक लग सकता है, इसकी कथा अलग है, मैं बताऊंगी। इवन कृष्ण भगवान तक पर इस चंद्रमा को देखने की वजह से कलंक लगा था। और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कहा जाता है कि एक बार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर खेल रहे थे, तभी उनको सर्प दिखाई दिया, जिसे देखकर वो डर के मारे उछल गए और उनके पीठ पर सवार गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया। गणेश जी ने तभी मुड़कर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, गिर गए, भारी शरीर था, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं था, लेकिन उनको जोर से हंसने की आवाज़ आई। यह आवाज़ चंद्रदेव की थी, और उन्होंने मजाक उड़ाया गणपति देव का कि छोटा सा कद और गज का मुख। चंद्रदेव ने सहायता करने के बजाय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का मजाक उड़ाया, जिससे वो क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि जिस सुंदरता के अभिमान के कारण तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वो सुंदरता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। भगवान गणेश जी के श्राप के कारण ही चंद्रदेव का रंग काला पड़ गया, पूरे संसार में अंधेरा हो गया। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। चंद्रदेव को क्षमा करते हुए गणेश जी ने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन महीने में एक दिन कम से कम आपका रंग पूरा रूप से काला हो जाएगा और धीरे धीरे प्रतिदिन फिर ठीक हो जाएगा और आकार बड़ा हो जाएगा, और 1 माह में एक बार आप पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। कहते हैं तभी से चंद्रमा प्रतिदिन घटता और बढ़ता है, और कहा जाता है गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त आपके दर्शन करेगा उसे अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस दिन चंद्रमा को नहीं देखने का विधान है, और इस दिन गणेश जी का विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। हो सके तो शिव परिवार का पूरा ही पूजन कीजिए षोडशोपचार विधि से। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ सुंदर नए वस्त्र धारण करें, घर के मुख्य द्वार को सजाएं और पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ करके आप उनको स्थापित कर लीजिए, सजावट कर लीजिए। गणेश जी को जो आप करना चाहते हैं गणपति को स्थापित वैसे कर लीजिए, या छोटा सा आप सुपारी ले लीजिए, उसके ऊपर कलावा लपेट के थोड़े से चावलों में रख के गणेश जी का भाव करके भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे मंदिर आदि नहीं है या मूर्ति आदि नहीं मिलती है तो आप ऐसे भी घर में पूजन कर सकते हैं।
वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गणगणपते नमः ऐसे बोलते हुए ओम ऋषिकेशाय नमः ये बोल करके हाथ धो लीजिए। पवित्री ज़रूर धारण करनी चाहिए। पवित्री के बाद बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर छिड़क ले। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ऐसे बोलकर गणेश जी और अंबिका को स्थापित करना चाहिए। अंबिका दुर्गा माँ की छोटी फोटो है या पार्वती माँ की तो वो स्थापित कर सकते हैं, या सुपारी में मौली लपेट कर वैसे ही आप उनका भाव करके करें। और ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः इस प्रकार से बोलना चाहिए। फिर कामना विशेष जो भी जिस कामना से अगर पूरे 10 दिन अनंत चतुर्दशी तक आप गणपति स्थापित कर रहे हैं, बोले ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः गणपतिम आव्यामि स्थापयामि पूजयामि च। फिर ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः गौरीम आव्यामि स्थापयामि पूजयामि च इस प्रकार से आपको उनका आवाहन करना चाहिए। चावल चढ़ाइए। ओम गणेश अंबिके नमः आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। फिर स्नान के लिए जल चढ़ाइए। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः स्नानार्थम जलम समर्पयामि। दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, शक्कर चढ़ाइए, बोलते जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः पयः स्नानम समर्पयामि। पयः यानी दूध। फिर दही बोलिए, दधि स्नानम समर्पयामि। फिर घी घृत स्नानम समर्पयामि। फिर शहद मधु स्नानम समर्पयामि। शक्कर तो शर्करा स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत, पंचामृत में दूध दही शक्कर शहद और घी मिला करके पंचामृत से स्नान कराइए और बोलिए पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। फिर चंदन घोल करके चढ़ाए। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। पूरा बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल डाल करके फिर से शुद्ध करें, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर उनको आसन दे करके विराजमान करें। वस्त्र चढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि। फिर आचमनी से जल छोड़ दीजिए। उपवस्त्र मौली आदि चढ़ाइए। उपवस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद आचमनी से जल छोड़ें, जनेऊ चढ़ाएं और बोलें ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाभ्याम नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके बाद आपको आचमनी से जल छोड़ना है और चंदन लगाना है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः चंदन अनुलेपनम समर्पयामि। चावल चढ़ाइए। अक्षतान समर्पयामि। फल फूल माला चढ़ाइए। पुष्पमालाम समर्पयामि। दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वाकरान समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर आपको ऑरेंज वाला चढ़ाना है और अबीर गुलाल हल्दी आदि चढ़ाए। नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। और फिर सुगंधित इत्र चढ़ाइए। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद धूप दीप दिखाइए। बोलिए धूप दीपम दर्शयामि। इसके बाद फिर से ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धोकर भोग लगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार से आपको भोग लगाना चाहिए। ऋतुफल जो भी है आपके पास आम वगैरह तो ऋतुफलानि समर्पयामि। फिर लौंग इलायची सुपारी आदि पान आदि अर्पित करें और गणेश जी की आरती करके फिर परिक्रमा करनी चाहिए और प्रार्थना करें। दाहिने हाथ में जल लेकर पृथ्वी पर फिर से छोड़ें और बोलें गणेशांबिके प्रियताम नमः। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन करके आपको संपूर्ण मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं। और ध्यान रखना है कि इस दिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर अर्पित करनी है, जैसे कि दुर्बा घास है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दुर्बा घास की 11-21 दुर्बा की गांठ आप बना लीजिए और उसके बाद उसको अर्पित कीजिए। लाल फूल इस दिन चढ़ाने चाहिए। गुड़हल का फूल हो तो विशेष रूप से बहुत प्रिय होता है, पर ध्यान रखना है तुलसी का पत्ता गलती से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। भोग में हो सके तो लड्डू यानी मोदक का भोग लगाइए। और मोदक का भोग लगाने से गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके शहर में मोदक नहीं मिलता या आपको नहीं बनाना आता, कहीं पे नहीं मिलता, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको देख करके आप बनाइए। लाल सिंदूर अति प्रिय होता है गणपति महाराज को। ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है वो उनको स्नान कराने के बाद आपको लाल सिंदूर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि प्रतिदिन ऐसा करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मंत्रों का जप जरूर करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। ओम गणपते नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। गणेश जी की कथा जो मैंने आपको सुनाई है वो पढ़ें या सुने। गणेश चालीसा का पाठ करें और इस प्रकार से आपको उनका पूजन करना चाहिए।
ध्यान रखना चाहिए। इनकी पार्थिव प्रतिमा बनाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा अर्चना करके, जैसा मैंने बताया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आप जो जितनी रखना चाहें उतने दिन आप रखें। उसके बाद इनका विसर्जन किया जाता है। किंतु ध्यान रखें, लक्ष्मी गणेश कभी भी इनका विसर्जन नहीं करते। इनको हम 12 महीना घर पे रखते हैं ना, इसलिए इनका विसर्जन करते हैं पार्थिव प्रतिमा का। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि हे गणपति देव, आप माता लक्ष्मी सहित मेरे घर पर वापस आप विराजित हों, अपने निवास स्थान पर उनको रहने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। पूजा के उपरांत सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, जय जयकार करें, अपराध क्षमा प्रार्थना करें, और जो भी आपके अतिथि हैं, जो भी भक्तजन हैं, उनका व्यवहार, उनके साथ यथा व्यवहार करके स्वागत करना चाहिए। जो ब्राह्मण ने पूजा अगर कराई है तो उसको परिश्रमिक, उसको दान ज़रूर करना चाहिए एवं उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दीर्घायु, आरोग्यता, सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य आदि को बढ़ाने के आप योग्य बने, ये प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी कार्य की सफलता हेतु पहले मंगलाचरण या फिर गणपति देव की पूजा की परंपरा है हमारे देश में, और किसी भी कार्य को सुचारू रूप से निर्विघ्न पूरा करने के लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना और अर्चना हम सभी करते हैं। तो हमारे इस कार्य की भी शुरुआत गणेश जी से हुई है, तो आप ज़रूर कीजिए। आप सभी लोग अपने अपने घर पे स्थापित कीजिए। गणेश जी का जो भी मनुष्य व्रत या पूजा करता है उसे उनकी कृपा और मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। किसी भी तरह के मैंने ट्राई किया है कि आप सभी चीज़ें आप सभी को बता दूं। अगर कुछ भी छूट गया है, कुछ पूछना चाहते हैं गणेश उत्सव को लेकर के या गणेश चतुर्थी को लेकर के, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सच्चे दिल से गणपति देव को अपना दोस्त बना के, ओ माय फ्रेंड गणेशा, इस तरह से करके बच्चों को भी सिखाइए गणपति देव का पूजन करने। बुद्धि के देवता हैं, बल के देवता हैं, और सभी लोगों को करियर में बहुत बहुत फ़ायदा करते हैं। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं या करियर वाले हैं, या सभी को, बड़ों को भी, सभी को गणपति देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि विघ्न हरता है। तो सभी लोग एक बार सच्चे दिल से बोल दीजिए, गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तो जल्दी आ, ये बाद में बोल रहा है, अभी नहीं, विसर्जन के टाइम। तो कर लीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, गणपति देव की।